आज हम नरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में पढ़ेंगे। जब किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई बात को हम इन्वर्टेड कामा का प्रयोग करते हुए लिखते हैं तब हम उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, और उसकी बात को जब कोई दूसरा व्यक्ति कहता है तो उसको हम इन्वर्टेड कामा हटा करके लिखते हैं और उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहा जाता है। जैसे ही सेड मोहन इज अ थीफ। तो ये रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा है, ये रिपोर्टेड स्पीच। ये रिपोर्टर है, जो भी बात कही, कहना, बोलना, पूछना, ये रिपोर्टिंग वर्ब होती है। और जो क्रिया का प्रयोग करा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाती है। जो उसने कहा उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसको इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा जाता है। जो उसने बात कही उसको, तो इसको इनडायरेक्ट में बनाने के लिए ही सेड दैट मोहन वाज ए थीफ। ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया, इन्वर्टेड कामा हट गया। तो हमें पहले सेंटेंस का भी ज्ञान होना चाहिए और रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो। तो पहला काम चल रहा है असर्टिव सेंटेंस, क्योंकि जो रिपोर्टेड स्पीच लिखी है वो कौन सा सेंटेंस है, असर्टिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है, उसी के अनुसार रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन और इन्वर्टेड कामा हटाने के बाद में क्या कंजक्शन, क्या कनेक्टर जोड़ा जाता है, ये हमें मालूम होना चाहिए। तो ये लिखा है ही सेड मोहन इज अ थीफ। तो सबसे पहले हमने पढ़ते हैं, सबसे पहला काम हमारा होता है कि हम रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ें और सेंटेंस का पता करें कि असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो अभी तो हमें मालूम है कि असर्टिव सेंटेंस के बारे में बताया जा रहा है। तो जब असर्टिव सेंटेंस हो तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर सैड लिखा है तो सैड ही बना रहेगा। अगर सैड टू आया है तो इसको टोल्ड में बदल दिया जाएगा। पहला काम। नंबर दूसरे पर आगे बढ़ते हैं। नंबर दूसरा आता है कामा और इन्वर्टेड कामा। तो ये जो इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं नंबर 2 पर हटाते हैं, हटाने पर हमें कनेक्टर जो दैट होता है उसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद तीसरे नंबर पर जो रिपोर्टेड स्पीच आती है, रिपोर्टेड स्पीच में ज्यादा से ज्यादा 3 परिवर्तन किए जा सकते हैं और हो सकता है एक भी ना हो। जैसे पहला नंबर आया टेंस, दूसरा नंबर आया प्रोनाउन, तीसरा नंबर नियरनेस वर्ड। तो इसमें ये देखा कि लिखा है ही सेड बना रहेगा, फिर इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट लगा दिया, फिर मोहन आ गया, फिर टेंस बदला। जितने भी प्रेजेंट टेंस वाले हैं उसी क्रम में पास्ट टेंस में बदल जाते हैं। प्रेजेंट सिंपल पास्ट सिंपल में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस है, परफेक्ट वाला परफेक्ट में, कंटीन्यूअस परफेक्ट कंटीन्यूअस वाला परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसी क्रम में बदल दिए जाते हैं। तो यहां पर वाज आ थी, तो ये हमारा इनडायरेक्ट स्पीच बन गया। अब आगे बढ़ते हैं जिसमें रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट लिखा होता है। ही सेड टू मी यू आर नॉट प्लेइंग टूडे। तो ये हमारा असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस को देखते हुए हमें परिवर्तन करना है, तो ही सेड टू को हमने टोल्ड में बदल दिया। ऑब्जेक्ट लिखा है, ऑब्जेक्ट लगा दिया। इसके बाद इन्वर्टेड कामा आया, इसको जब हटाएंगे तो लिखा हुआ है, क्या लिखेंगे, दैट लिख दिया। अब ये सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। जो भी रिपोर्टेड
प्रोनाउन जो होते हैं रिपोर्टेड स्पीच के बदले जाते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट देख करके बदला जाता है। अगर यहां पर सेकंड पर्सन है तो हमेशा जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है उसके अनुसार, और अगर यहां पर फर्स्ट पर्सन है तो रिपोर्टिंग वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है उसके अनुसार बदला जाता है। और तो ये यू है, यहां पर यू को इसके रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे तो ये सब्जेक्टिव केस है, तो यहां पर इसका सब्जेक्टिव केस आ गया। इसके बाद टेंस बदल दिया, वाज आ गया। नॉट प्लेइंग और टुडे दैट डे, ये नियरनेस वर्ड है। तो इसमें देखा कि प्रोनाउन भी बदला, टेंस भी बदला और नियरनेस वर्ड बदला। तो इस तरह से देखा कि ज्यादा से ज्यादा 3 परिवर्तन किए जा सकते हैं। और अगर सेंटेंस ये रिपोर्टेड स्पीच कोई ऐसा हो जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो, जैसे द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन इज हॉट, या कोई कहावत हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, या कोई ऐतिहासिक सत्यता हो जैसे ताजमहल सफेद संगमरमर का बना है, और या कोई जो आदत हो कि चूहे तब खेलते हैं जब बिल्ली नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट स्पीच को कितने प्रकार से लिखा जा सकता है और उन सभी का इनडायरेक्ट एक ही बनता है। जैसे ही सेड टू मोहन, नंबर 1, यू आर वीक। इसी को दूसरी भाषा में लिखेंगे, ही दूसरी तरीके से लिखेंगे, भाषा नहीं दूसरी तरीके से लिखेंगे, ही सैड कामा मोहन, यू आर वीक। तीसरा, ही सैड कामा यू आर वीक मोहन। अब हमने देखा रिपोर्टिंग वर्ब वाला हिस्सा पहले रखा, रिपोर्टेड स्पीच वाला हिस्सा बाद में रखा। हम इसको पलट के रख सकते हैं, रिपोर्टेड स्पीच वाला पहले ला सकते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब वाला बाद में कर सकते हैं। जैसे चौथे नंबर पर इसी को पलट देते हैं, यह लिखा है यू आर वीक, यहां से शुरू किया यू आर वीक, इन्वर्टेड कामा कामा ही सैड टू मोहन। इसके बाद ये पांचवा नंबर पर यहीं से मोहन कामा यू आर वीक, सैड ही। छठा नंबर, यू आर वीक कामा मोहन सैड ही। तो ये देखा कि कितने प्रकार से लिखा गया और इन सब का जो इनडायरेक्ट बनेगा एक ही बनेगा। तो ये हम कभी कभी देखते हैं कि सेड लिखा है तो अभी हमने बताया कि सेड को सेड ही बना रहते हैं। जब इसमें देख लेते हैं कोई नॉमिनेटिंग एड्रेस तो नहीं है, किसी को संबोधन करके तो नहीं रखा गया, इसका मतलब इसका कोई ऑब्जेक्ट इसके अंदर है रिपोर्टिंग वर्ब, तब यहां पर सेड को हम टोल्ड में बदल देते हैं। अर्थात इसका ये बन जाएगा ही टोल्ड मोहन दैट। अब ये मोहन के अनुसार सेकंड पर्सन है, रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है, तो ये प्रोनाउन इसका बन जाएगा ही, टेंस परिवर्तन वाज वीक। तो ये हमें ध्यान रखना है कि सेड हो तो सेड में, और अगर ये पता हो कि इसमें जो इसका नॉमिनेटिंग एड्रेस है जिसको संबोधन करके कहा जा रहा है इन्वर्टेड कामा के भीतर लिखा है रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट, तो उसको टोल्ड में बदलते हैं। अब हमें ये याद रखने हैं कि जैसे विल को वुड में, सैल को
शुड, वुड दोनों में जो, इसके बाद कैन को कुड में, मे को माइट में, इस तरह से इनको बदला जाता है, ये ध्यान रखते हैं। और जो शुड, कुड, वुड, मस्ट, आर्ट टू ये लिखा होता है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।